हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। हाँ, तो कहाँ बैठा हूँ पहले ही बता देता हूँ। तो ये हमारे स्कूल के पास एक हाई स्कूल है, उसका कैंपस है ये सारा। तो वहीं बैठे हुए हैं, ये हिमालय वो दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अब कल की वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो एक क्वेश्चन जो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, जो सब बच्चे पूछते हैं और यूट्यूब पे अपने हिसाब से आंसर दिया जा रहा है और मैं भी उसका आंसर देना चाहता हूँ। तो वो ये कि इंटरव्यू इंग्लिश में देना है या हिंदी में। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंफर्टेबल होना चाहिए। आप दोनों में कंफर्टेबल होना चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कि आपको इंग्लिश में देना पड़े इंटरव्यू तो भी आप अच्छे से दे सको, हिंदी में देना पड़े तो भी दे सको। सबसे नंबर बात वन। बात नंबर टू कि ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपको हिंदी में देना है इंटरव्यू इंग्लिश में, इंटरव्यूअर के ऊपर। कि अगर वो आपको ऑप्शन देते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप फिर जिस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसमें करना। लेकिन कंफर्टेबल दोनों में होना है आपको, मतलब दोनों आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कोई एक लैंग्वेज आपकी सुपीरियर होगी तो अगर उसमें प्रेफरेंस मिलता है, आपको खुद चॉइस दी जाती है इंटरव्यूअर द्वारा कि आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, तो आप फिर अपनी हिंदी या इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जब स्टार्टिंग आप करोगे तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में ही शुरू करना है, ठीक है ना। और ये बहुत सारे अपनी जगह कि मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया, 50 लाए, 60 लाए, 100 लाए, 70 लाए। देखो, हो सकता है उनके इंटरव्यूअर जो थे वो हिंदी को पसंद करते हो, लेकिन आपको तो जब तक आप उनसे नहीं इंटरेक्ट करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसीलिए आप इस लफड़ेबाजी में ना पड़े। बिल्कुल सिंपल रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर वन कि आपको दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होना है। पॉइंट नंबर टू कि आपको स्टार्टिंग अपना इंट्रोडक्शन या जो भी आप हेलो हाय या जो भी सैल्यूटेशन करोगे वो इंग्लिश में करना है। थर्ड, आपको फिर अगर वो मौका देते हैं कि आप चाहो तो इंग्लिश में करो, चाहो तो हिंदी में करो, तब आप हिंदी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। और तीसरी बात और लास्ट बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जो इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यूअर को भी ये बात पता है। इंटरव्यूअर को भी ये बात पता है कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, ये एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज ये डिफाइन नहीं कर सकती कि किसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंटेंट है। तो ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज से इंफॉर्मेशन का या फिर आपके मेहनत का या आपके नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। और ये सभी को पता है, आपको भी पता है और इंटरव्यूअर को भी पता है, ठीक है ना। तो जो ये कह रहे हैं कि हमने हिंदी में इंटरव्यू दिया और 60 में से 60 लेके आए, तो वो अपनी जगह सही है। और जो ये कह रहे हैं कि हमने इंग्लिश में दिया 60 में से, वो भी सही है। क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू लेने वाला किस मूड में है या फिर वो क्या है। लेकिन याद रखना, थंब रूल यही है कि आपको दोनों में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरी बात, आपको अगर स्टार्टिंग जो करना है वो इंग्लिश में करना है, और अगर वो सामने से मौका देते हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज में कंटिन्यू कर सकते हो, तब आपको अपनी जो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसमें करना है, ठीक है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट पढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना, कई बच्चे पूछे जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे, मानो इंग्लिश पढ़ा रहे हो, ईवीएस पढ़ा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसमें आपको उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है ना। अगर ईवीएस इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसे हिंदी में पढ़ा रहे हो। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप पढ़ाओगे तो वो एक, अगर मानो कोई सब्जेक्ट इंग्लिश में है और आप उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हो, देखो हिंदी में एक्सप्लेन करना है वो सेकेंडरी टास्क है, लेकिन आपको उसे पहले इंग्लिश में स्टार्ट करना है, ठीक है। और पढ़ाने के ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है कि कैसे पढ़ाना है। क्योंकि देखो, जब आप एक 5वीं क्लास के, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि मान लो हम सब 5वीं क्लास के बच्चे और आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो आप ये थोड़ा स्टार्टिंग कर दोगे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी में हाथ होता है, नाक होता है, कान होता है। नहीं, आपको बच्चों को स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से लेके, आपको उन्हें एग्जाम्पल से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम खाना खाते हैं किससे, वो कहेंगे हैंड से, हाथ से। फिर आप बता सकते हो कि ये हाथ क्या है, हमारे बॉडी का पार्ट है। तो मतलब कुछ ना कुछ एग्जांपल लेके स्टार्ट करना है। शुरुआत जब भी पढ़ाने की करोगे तो टॉपिक में डायरेक्ट कंटेंट से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। ये तो एक अलग चीज़ है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जो वीडियो में जो मैं आज बताना चाह रहा था वो इंग्लिश या हिंदी,